वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। नया साल आने वाला है और नए इंसान जब नया साल आता है तो इंसान की फितरत है, वो इंतज़ार करता है कि आने वाला साल उसके लिए कैसा होगा। बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि आने वाला साल शायद उनके लिए बेहतर हो। नया साल पिछले साल से इस साल उनके हालात में तब्दीली आए। कुछ लोग पहले से ही बहुत सेट होते हैं और वो भी इंतज़ार करते हैं नया साल का, क्या आने वाला साल जो है उनके लिए पिछले साल की तरह खुशखबरियाँ लाएगा या परेशानी। ये इंसान की फितरत है। हर आदमी आने वाले साल के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि नया साल मेरे लिए कैसा होगा, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे कारोबार के लिए और मेरी सेहत के लिए और मेरे कैरियर के लिए और मेरे बिजनेस के लिए। क्या कोई रोग, कोई बीमारी या मेरे लव अफेयर या मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी आने वाले साल में। हर इंसान बहुत शिद्दत के साथ जब आने वाला साल होता है उसके लिए बहुत सी प्लानिंग करता है कि नया साल पिछले साल से बेहतर हो मेरे लिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एस्ट्रोलॉजी गायब का इल्म है। एस्ट्रोलॉजी गायब का इल्म नहीं है, एस्ट्रोलॉजी साइंस और मैथमेटिक्स का इल्म है जो बेहतर आपको प्लानिंग देता है फ्यूचर की, कि आपका आने वाला वक्त आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है और अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान बनाना है। एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो डेफिनेट आपको भी चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हमेशा आने वाले साल का, फ्यूचर का प्लानिंग करें और अपने आने वाले हालात को देखें कि आने वाले हालात आपके लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, मैरिज के लिए और बीमारी के लिए और एजुकेशन के लिए कैसा है। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो हर साल पिछले साल से बेहतर चाहता है। आप भी क्या चाहते हैं? बेहतर, कि आने वाला साल 2021 आपके लिए भी बेहतर हो। हम लाए हैं आपके लिए 2021 में आपकी सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि जहान है तो जहान है, अगर सेहत है तो सब कुछ है। हम बात करेंगे आपके वेल्थ की, आपके फैमिली की और आपके एसेट की। हम बात करेंगे आपके कैरियर की, यानी कि आपके बिजनेस की और आपके जॉब की। हम बात करेंगे आपकी मैरिज की। हम बात करेंगे आपके एजुकेशन की। हम बात करेंगे आपकी बीमारियों की। हम बात करेंगे आपके लव अफेयर्स की। अगर आप ये सब कुछ सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को भी दबाना पड़ेगा। तभी आपको पता चल सकेगा 2021 12 जोड़े के लिए कैसा है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे 2021 की, यानी 2021 कैसा रहेगा 12 जोडिक में। आज जिस जोडिक की बात करेंगे वो टॉरस यानी कि बुर्ज सौर की बात करेंगे। नया साल हर किसी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल उसके लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आए और ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली लेकर आए। क्या बुर्ज सौर वालों के लिए 2021 कुछ ऐसा ही करने वाला है? क्या जो पिछले सालों में आपके साथ हुआ 2021 में कुछ बेहतर होने वाला है? आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर मोड़ के ऊपर जाने वाली है? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। हम बात करते हैं बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर जो कि जोड़े का दूसरा घर होता है, यानी कि दूसरा बुर्ज है टॉरस। आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले तो बुर्ज सौर की हम बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी सेहत ठीक है, क्योंकि लगन जो हमारा होता है वही हमारी सेहत होती है। अगर लगन स्ट्रॉन्ग है तो हमारी सेहत भी स्ट्रॉन्ग है।
तो सेहत है तो सब कुछ है, फिर मैं अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर एंजॉय कर सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकता हूँ। साल के शुरू में ही आपका अपना स्टार 3 जनवरी के बाद सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस में आ जाएगा, जो आपका टॉरस का 8वां घर बनता है। लगन का 8वां घर है और लगन में राहु बैठे हुए हैं और 7th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। लेकिन 9th हाउस में बहुत खूबसूरत आपका 9th का मालिक यानी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण ही में बैठा हुआ है और 8वें और 11वें का मालिक के साथ इसका कंजक्शन हो रहा है। साल के शुरू के महीने में थोड़ा सा हेल्थ को लेके टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है, क्योंकि राहु जब अच्छा रिजल्ट देगा जब वीनस ट्रांजिट में अच्छा होगा। तो वीनस 8वें घर में, 8वां घर हमारी जितनी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं वो 8वें घर से होती हैं। और आपका 8वें का मालिक और 11वें घर का मालिक बैठा है 9th हाउस में, आपके मुकद्दर के हाउस में, आपके फादर के हाउस में, आपके जस्टिस के हाउस में यानी कल्चर के हाउस में, वहाँ बैठा है। तो साल के शुरू के महीने में ही थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर लिक्विड चीज़ों से बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप ज़्यादा पानी के ऊपर ही भरोसा करें और दूसरी चीज़ें जो मिलती हैं उनसे अवॉइड करें, तो आपकी सेहत का मसला जो है, ज़ुबान का जो चस्का है वो कहीं आपके लिए तकलीफ़ ना खड़ा करते हैं। तो जितना आप ज़्यादा केयरफुल रहेंगे अपनी हेल्थ को लेके, उतना अच्छा आप अपने आप को आने वाले साल में बहुत अच्छी तब्दीलियाँ वो देख सकते हैं। क्योंकि हेल्थ अगर ख़राब हुई तो आप किसी भी चीज़ को सही यूज़ नहीं कर सकते, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही एनर्जी के साथ नहीं जा सकते। तो सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी ज़बान का चस्के से अपने आप को दूर रखिएगा और लिक्विड चीज़ें ख़ास तौर पर उससे बहुत ज़्यादा एहतियात करिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है सबकी। जब हम एनुअल हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जुपिटर और सैटर्न, राहु और केतु। ये वो प्लैनेट है जो पूरे साल जो है एक घर में रहते हैं। लेकिन जुपिटर यहाँ पे डबल ट्रांजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कैप्रिकॉर्न में है और मार्च के महीने में ही ये हाउस चेंज कर देगा एंड ऑफ मार्च में, और फिर ये जुपिटर आपके 10वें घर में आ जाएगा। आपका कैरियर की बात करते हैं, जो आपका लगन का 8वां घर है वो आपके कैरियर का 11वां घर है। लगन से 8वां ज़रूर है, लेकिन आपके कैरियर यानी आपके जॉब, आपके बिजनेस, उससे ये 11वां घर बनता है। यहाँ आप ट्रबल्स में थे, जॉब्स को लेके, कारोबार को लेके बहुत ज़्यादा आपको टेंशन, डिप्रेशन थी। जुपिटर जो है, जो आपके 11th का मालिक है और आपके दूसरे घर का मालिक है बिजनेस पॉइंट व्यू से, वो भी 12वें घर में आ गया और 10वें का मालिक वो भी 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन ज़रूर वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। यहाँ नीच भंग राजयोग तो बनेगा, यानी बैरून मुल्क से आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने अपने काम को बड़े लेवल्स के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात का याद रखिएगा, अगर आप सैटर्न की नेचर को समझते हैं और अपनी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करते, तो फिर ये 2021 जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा। 2021 आप कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बिजनेस पॉइंट व्यू से एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जैसे ही मार्च आएगा, जुपिटर जो है वो आपके जो आपका बिजनेस का घर है उसके ताले में आ जाएगा, जो कि खाना माल का मालिक है, यानी बेनिफिट्स का मालिक, और दूसरे घर का जो लगन का बेनिफिट्स है और 10वें का दूसरा घर है। फाइनेंशियली मैटर्स आपके बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपका काम, जुपिटर का काम है चीज़ों को एक्सपेंड करना, उनको बढ़ाना और चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना। जितना आप स्लो चलेंगे और जितना इंटेलिजेंट खेलेंगे, आप अपने बिजनेस को उतना ज़्यादा इम्प्रूव पाएंगे, क्योंकि राहु भी बैठा हुआ आपके जो माइंड में है, वो ताले में बैठा हुआ है, वो आपको नित नए एक्सपीरियंस करवाएगा और नित नई चीज़ों के आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और वो अपने बिजनेस में आप यूज़ करेंगे, और जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। क्योंकि एक्वेरियस आपका 10वां घर बनता है टॉरस लगन का, जो कि 10वां घर, पहला घर बने तो 7वां घर ल्यू बनेगा, जहाँ
10 जून को ग्रेन भी लगेगा, ठीक है। और आपका एक्वेरियस का जो कि 10वां घर बनता है, जो आपका 7वां घर बनता है, वो स्कॉर्पियो बनता है। स्कॉर्पियो का मालिक शुरू के में साल में, बल्कि पहले तो आपके वो 12वें घर में होगा, यानी बैरून मुल्क से आपको काफ़ी सिलसिलाकार जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको बहुत बड़ा रिलीफ देगा। जैसे ही मार्स भी टॉरस में आ जाएगा, तो 7वें का और 12वें का मालिक तालीम में आके, और चौथे घर में बिजनेस पॉइंट व्यू से मंगल जो है वो आपके केंद्र में आ जाएगा, जो आपके लिए नई चीज़ें लेकर आएगा। काफ़ी चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। कंस्ट्रक्शंस के भी बिजनेस में आपको बहुत बड़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। कंस्ट्रक्शंस के तेल से रिलेटेड, मादनियों से रिलेटेड, और इन चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिट्स मिल सकता है। बैरून मुल्क से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर ले जा सकते हैं। वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी, क्योंकि जुपिटर आपके 10वें घर में नवंबर से लेकर नवंबर तक से रहना, सॉरी, मार्च से 29 मार्च को निकलेगा और ये नवंबर तक रहेगा। तो यहाँ आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। बेसिकली इस लगन में जुपिटर मैलिफिक ज़रूर है, लेकिन बिजनेस पॉइंट व्यू से ये आपके लिए बहुत अच्छे जगह के ऊपर है। यहाँ आपको सही यूटिलाइज करना है चीज़ों को, वरना आप बिज़नेस को एक्सपेंड तो कर लेंगे, चीज़ें बहुत फैलेंगी, लेकिन अगर सही मैनेजमेंट ना कर सके और जल्दबाजी में काम लेते रहे, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल ला सकती हैं। अब आपने देखना है कि चीज़ों को बहुत तरीके से मैंने, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पॉइंट व्यू से जुपिटर सैटर्न का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जो आपके लिए फाइनेंशियली, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का ये जो करान है, ये आपके 11वें घर का और लक्ष्मी स्थान यानी कि 9th हाउस के मालिक का भी ये कंजक्शन है। यानी धन योग तो बन रहा है, यानी टॉरस वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब तक ये मार्च तक ये कंजक्शन रहेगा, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ये कंडीशंस है ऐसी, तो ये धन योग जो है, यानी फाइनेंशियली मैटर्स के लिए, तो टॉरस वालों के लिए बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। धन योग भी बन रहा है, और जुपिटर फिर दोबारा एक्वेरियस में जाएगा, तो वहाँ मंगल के साथ भी इसका वो रिलेशनशिप बनेगा, लगन लॉर्ड के साथ भी बनेगा। तो चीज़ें बहुत हद तक जो है फाइनेंशियली बेनिफिट्स में आपके लिए रहेंगी। और कैप्रिकॉर्न में बैठ कर ये 5वीं नज़र से आपके लगन को भी देखेगा, और जहाँ राहु के ऊपर 5वीं नज़र जो है इसके ऊपर पड़ेगी, जो के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र राहु और केतु के ऊपर पड़े, तो वो दिशा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यानी बिजनेस पॉइंट व्यू से और फाइनेंशियली पॉइंट व्यू से आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर हम बात करें आपके एसेट की, तो दूसरा घर और फैमिली का भी होता है, एसेट्स का भी होता है, आपकी वेल्थ जो उसका भी होता है। मरकरी वहाँ पर है, और दूसरा घर में मरकरी का घर है, और जुपिटर बिल्कुल सामने उसके 8th हाउस में जो है, ठीक है, जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन। यानी कि एक तो फैमिली की तरफ से भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी, पैसा, वेल्थ आपकी बढ़ेगी, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आपके लिए बेनिफिट्स आएंगे, क्योंकि 2nd हाउस से 8th हाउस में हो रहा है, और आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट होगा। फैमिली प्रॉपर्टी से लेके आपको बेनिफिट्स मिलेगा, फैमिली की भी पूरी सपोर्ट्स मिलेगी, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है अगर उसको भुला के आप करते हैं, फैमिली को, चीज़ों को, मटेरियल्स चीज़ों के पीछे नहीं भागते, फैमिली फोकस करते हैं, तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होंगी, और फाइनेंशियली कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतरी की तरफ लेके जाएगी, और आपका फैमिली का सुख जो है वो बढ़ेगा। लेकिन फैमिली में किसी की सेहत को लेके, फादर की सेहत को लेके थोड़े से मसाइल जो हैं वो रह सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से गौर कीजिएगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी। और चीज़ें, और जैसे एक्वेरियस में जब वो निकलेगा यहाँ से, जुपिटर एक्वेरियस में आएगा, तो 5वीं नज़र सीधा आपके खाना माल के ऊपर, फैमिली के ऊपर, फैमिली में भी इजाफा हो सकता है, और आपका एसेट जो है तो डेफिनेट बढ़ेगा, और आपके लिए चीज़ें जो है बहुत ज़बरदस्त होंगी। अब बात करते हैं टॉरस वालों के लिए, मैरिज की बात करते हैं। राहु केतु
आपके ताले में और 7वें हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ जो शादीशुदा टॉरस वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना अपनी पार्टनर्स को, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, इसे इग्नोर नहीं करना आपने, क्योंकि राहु आपके ताले में बैठा हुआ है। राहु आपको खूब से खूब तर की तलाश में लगाता है, यानी कि आपकी तवज्जो जो है वो बढ़ सकती है, अपने पार्टनर से हट सकती है, किसी और तरफ भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, और यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम ला सकती हैं अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर तवज्जो नहीं देते या उनको जो उनका टाइम है उनको प्रॉपर नहीं देते, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बन सकती हैं। जो टॉरस क्या नाम है शादी की एज पे आगे हैं, अगर उनकी एज 25 से लेकर 27 तक है, जुपिटर का कैप्रिकॉर्न में आना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये वो टाइम है, ये कह लें कि जनवरी से लेकर मार्च तक यहाँ शादियों के लिए बहुत अच्छा होगा, इसको आप यूटिलाइज़ करें। यहाँ पे इस चीज़ को देखें, जो कैप्रिकॉर्न है और उनकी एज भी 25 से 27 साल हो गई है, तो यहाँ पर ये 28 के बाद भी कह लें कि चीज़ें बेहतर होंगी। 28 से लेकर 32 तक भी है, तो यहाँ पर क्योंकि आपका 7वें घर का मालिक मार्स है, जिसकी एज 28 से लेकर 32 साल 33 साल तो बनती है, तो शादी के लिए बहुत अच्छा ही होगा। ये मार्च को आप यूटिलाइज़ करेंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। अब अगर आपकी एजुकेशंस की बात करते हैं, आपका 5वां घर विर्गो को होता है। अगर विर्गो को हम एसेंडेंट बनाएं तो उसके 5th हाउस में सैटर्न और जुपिटर बैठा है, यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। भरपूर आपको यहाँ बेनिफिट्स मिलेंगे एजुकेशन के। अगर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, चीज़ें आपकी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, और आपके लिए एजुकेशन के लिए ये बड़ा ही आइडियल साल है। और अगर आपका जब जुपिटर यहाँ से हाउस चेंज कर जाए, एक्वेरियस में आएगा, तो वो आपके विर्गो से वो 6ठे घर में आ जाएगा, तो कंपटीशंस का जो है वो बड़ा ही आपको आसानी से कर लेंगे। कंपटीशन तो कोई नहीं होगा, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी कैरियर के लिहाज से भी, जो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, यानी एजुकेशन के लिहाज से मेरे को टॉरस वालों के लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है ये। लव अफेयर्स की बात करते हैं, लव अफेयर्स के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम पे अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दें। जितना टाइम देंगे आपका रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और उसमें चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। ज़्यादा जल्दबाजी करने से और अपने पार्टनर को समझे बगैर आप अगर उसके ऊपर कुछ अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप के लिए ये प्रॉब्लम ला सकता है। जितना टाइम देंगे वो आपका रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लव अफेयर्स के लिए भी ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतर है। टाइम दें, चीज़ें आपके लिए रिलेशनशिप में उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। जल्दबाजी इस रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम ला सकती है, और ख़ास तौर पर अपने पार्टनर्स की सेहत का भी ख्याल रखें। वो सेहत का ख्याल रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। टॉरस वालों का 6ठा घर जो बीमारी का घर होता है वो भी लिब्रा है, जो कि वीनस का घर है। यहाँ वीनस के 4थे घर में आपका 9th हाउस है, वो 6ठे से 4था घर बनता है, तो हेल्थ के लिए आप सब चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन जुपिटर जैसे ही आपके 10वें घर में आएगा तो वो बीमारी के घर से आ जाएगा लिब्रा से 5वें घर में। तो बीमारी के पॉइंट ऑफ से चीज़ें मैंने आपको बताया, लिक्विड चीज़ों का ख्याल रखें, यहाँ चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर आप ज़्यादा खाने पीने में एहतियात करते हैं और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखते हैं, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक बेहतर होंगी। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी लाएगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज जो हैं, अगर अपने खाने पीने का आपने ख्याल ना रखा तो आप जो है प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब जुपिटर एक्वेरियस में आएगा तो किस कुंडली में मेलिफिक भी है, और
लिब्रा लगन में छठा घर जो बनता है वहाँ पे भी जुपिटर जो मैलिफिक है, वहाँ से उसकी ताला पे नज़र पड़ेगी। तो अगर कोई बीमारी आपको पड़ी तो एक लंबे अरसे तक के लिए आपको हेल्थ इश्यूज जो हैं वो रह सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। क्योंकि वीनस दो घरों का मालिक है, टॉरस और लिब्रा का। और टॉरस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो वीनस बेसिकली हमारा जो है वो कंफर्ट का कारक होता है। हमें जितना भी कंफर्ट मिलता है या सुकून मिलता है वो वीनस उस चीज़ का कारक है। वीनस को भी गुरु कहा जाता है। और टॉरस और लिब्रा जो है इसका महत्वपूर्ण राशि है। तो अभी वीनस जो है बहुत अच्छे घरों में आएगा, फिर जब ये एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा तो यहाँ आपको चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं। सेहत को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रखिएगा। सिर्फ आपका ज़ुबान का टेस्ट और चस्का जो है वो आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ला सकता है। ये था टॉरस वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा। यहाँ टॉरस वालों के लिए मेरी एक मशवरा है कि 9th हाउस में आपके सेटन बैठा हुआ, किस्मत का घर भी कहा जाता है 9th हाउस को। तो यहाँ जितना आप स्लो एंड स्टडी चलेंगे, जितना चीज़ों को समझ कर लेके चलेंगे, टाइम देंगे, ये साल आपके लिए उतना ही ज़बरदस्त होगा। जितना इस सेटन के इस 9th हाउस में बैठे होगा, आपका 9th का केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है। जितना इसको टाइम देंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसका डिटेल से आप देखेंगे तो आप क्योंकि सेटन की कैप्रिकॉर्न में बैठ के तीसरी नज़र जो है आपके 11th हाउस में पड़ेगी, जो गेन का हाउस होता है। जब सेटन की तीसरी नज़र जिस घर पे पड़ती है वहाँ एफर्ट्स आपको कुछ ज़्यादा करनी पड़ती हैं। एफर्ट्स की तरफ तवज्जो दें, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करेंगे उसका सिला आपको डबल मिलेगा क्योंकि सेटन ने यहाँ पे आपको देना है। और 10वीं नज़र उसकी डेफिनेट आपके छठे घर पे पड़ेगी, जो कि आपका बीमारी का घर है। लेकिन सेटन का यहाँ पे 10वीं नज़र आपको बड़ी बीमारी से रोकेगा ज़रूर, लेकिन जुपिटर जब एक्वेरियस में आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सिर्फ स्लो एंड स्टडी और अपने आप को कंट्रोल में रखें, कैरियर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, मैरिज के लिहाज से, लव अफेयर के लिहाज से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत बेहतर है। क्योंकि HM 8th हाउस जो होता है वो प्रॉब्लम्स का हाउस होता है। जो जुपिटर है आपका, जो आपके 9th के हाउस के मालिक से इंजेक्शंस कर रहा है, फादर की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा और आप अपने कमेंट्स भी हमें दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये हमारा सिलसिला। उसके ऊपर आपका जो कमेंट्स है हम उसको आपने देखा कि हम उस आपके कमेंट्स का जवाब भी देते हैं, वीडियो के थ्रू देते हैं। तो आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। अब कैसे लगी वीडियो इसका ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।